Dihydric alcohols. Simple example, ethylene glycol. The compounds containing two hydroxyl groups are termed as dihydric alcohols or glycols or diols. Depending on the relative position of hydroxyl groups, glycols are named as 1,2 or alpha glycols, 1,3 or beta glycols, and 1,4 or gamma glycols. If two hydroxyl groups are attached to the same carbon atom, such molecules are unstable and form more stable carbonyl compounds after loss of water. For instance, the methylene glycol forms a formaldehyde after elimination of a water. एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप अनस्टेबल हो गया तो ये वाटर मॉलिक्यूल इससे निकल जाएगा और एक एल्डिहाइड ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कोहलों का नामकरण, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण, इनके नामकरण के दो सिस्टम हैं। पहला तो सामान्य सिस्टम, इस सिस्टम में अल्फा ग्लाइकोल्स आर नेम्ड आफ्टर द एल्किन फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड बाई हाइड्रोक्सिलेशन। पहला सिस्टम में तो यह है कि जिस एल्किन से वो बनते हैं उसी एल्किन के आधार पर उनका अल्फा ग्लाइकोल को नाम दिया जाता है। जैसे ये एथिलीन ग्लाइकोल, ये एथिलीन ग्लाइकोल, ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल, ये ट्राइमेथिलीन ग्लाइकोल, ये टेट्रामेथिलीन ग्लाइकोल। और आईपीएसी सिस्टम के इनके नोमेनक्लेचर के आईपीएसी सिस्टम में डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स आर नेम्ड इन दिस सिस्टम बाय एडिंग सफिक्स डाइओल आफ्टर द नेम ऑफ पेरेंट एल्किन, द पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड साइड चेन इफ एनी इज इंडिकेटेड बाय न्यूमरल्स। फॉर एग्जाम्पल, दो OH ग्रुप CH2CH2, तो ये है एथेन, टू कार्बन एटम्स, एथेन 1,2 डाइओल। तीन कार्बन एटम, अल्फा ग्लाइकोल, CH3CHOH CH2H, प्रोपेन 1,2 डाइओल। या तीन कार्बन एटम, पहली और तीसरी पोजीशन पर OH, तो ये है प्रोपेन 1,3 डाइओल। ये ब्यूटेन 1,2 डाइओल, ब्यूटेन 1,2 डाइओल, ब्यूटेन 2,3 डाइओल, ब्यूटेन 1,4 डाइओल, 2,3 डाइमेथिल हेक्सेन 2,3 डाइओल। डाइओल्स के प्रिपरेशन की विधियाँ, पहली तो है एल्किन से, एल्किन्स का जब हाइड्रोक्सिलेशन करवाया जाता है तो डाइओल प्राप्त होते हैं। एल्किन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड गिव ग्लाइकोल्स। ये एल्किन, इसका जब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से जल गठन जब करवाया जाता है तो ये डाइओल मिलता है। The above addition is stereospecific and results in the formation of a cis diols due to the intermediacy of cyclic permanganate और osmium ester। दूसरा इनको बनाने की विधि है एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन से। एथिलीन ग्लाइकोल इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एथिलीन इनटू हाइपोक्लोरस एसिड and then hydrolyzing the ethylene chlorohydrin by boiling with aqueous sodium hydrogen carbonate। एथिलीन है, इसकी HOCl से क्रिया करवाई, ये बना। इसकी जब एक्वा से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से इसकी क्रिया, जब इसको इसके साथ बॉईल किया तब ये डाइओल में मिल गया। तीसरी इसकी प्रिपरेशन है एथिलीन डाइब्रोमाइड। ग्लाइकोल इज ऑब्टेन्ड बाय एथिलीन डाइब्रोमाइड विद एक्वा से सोडियम कार्बोनेट। डाइब्रोमाइड है, इसको जब सोडियम कार्बोनेट, जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो डाइओल प्राप्त होता है। एथिलीन ऑक्साइड का जब ऑक्सीकरण करवाए, एथिलीन है, एथिलीन ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ एथिलीन एंड एयर ओवर हीटेड सिल्वर कैटलिस्ट अंडर प्रेशर। एथिलीन है, जब इसको सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर
दाब के साथ प्रवाहित किया जाता है तो एथिलीन ऑक्साइड बनता है। इस एथिलीन ऑक्साइड की जब डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एथिलीन ग्लाइकोल मिलता है। डायोल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्लाइकोल इज ए कलरलेस विस्कस लिक्विड, इसका बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री है और इसके टेस्ट में मीठा है। इट इज़ मिक्सिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस विद वाटर एंड इथेनॉल बट इनसोल्यूबल इन ईथर। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए सोलवेंट एज एन एंटी फ्रीज एजेंट। डायोल्स की केमिकल रिएक्शंस, ग्लाइकोल्स फॉर्म्स मोनोसोडियम साल्ट विद सोडियम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सोडियम के साथ है इसकी क्रिया करा जाती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो Na से रिप्लेस हो जाता है और ये मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बनता है। और जब इसकी और अधिक टेम्परेचर पर क्रिया की जाए तो ये डाइसोडियम ग्लाइकोलेट बनता है। दूसरी रिएक्शन इसकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जब इट फॉर्म्स एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एथिलीन डाइक्लोराइड इज फॉर्म्ड। कम ताप पर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसकी एथिलीन से क्रिया करवाई जाए तो एथिलीन जब ग्लाइकोल की HCl से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करवाई जाती है तो A के OH समूह Cl से रिप्लेस होता है और वो है एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। और जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप पर गर्म क्रिया करवाई जाती है तो एथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। तीसरी रिएक्शन इसकी रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स, जब फास्फोरस हैलाइड से क्रिया करें तो ऑब्वियसली ये इसमें जब 2 OH ग्रुप हैं तो दोनों क्लोरीन इसकी रिप्लेस की जा सकती है। PCl5 से क्रिया करवाने पर अन एंड प्रोडक्ट डाइक्लोरो एथिलीन प्राप्त होती है। सिमिलरली PCl5 से भी और PCl3 से भी यही प्राप्त होता है। PBr3 से भी यही एक ट्रीटेड विद पेपर सेम एथिलीन डाइब्रोमाइड ही प्राप्त होता है। एथिलीन जब इसकी PI3 से क्रिया करवाते हैं तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि ग्लाइकोल जब पोटेशियम ट्राईआयोडाइड से क्रिया करता है तो ये एथिलीन बनाता है। एथिलीन डाइआयोड इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट बट रेडिली एलिमिनेट्स आयोडीन। कि पहले सिमिलरली क्लोरीन ब्रोमाइड का जो केस था उसी हिसाब से पहले डाइआयोडाइड बनता है पर डाइआयोडाइड अनस्टेबल होने के कारण ये आयोडीन लिबरेट कर देता है और ये एथिलीन बनती है। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी एस्टरिफिकेशन, जब ग्लाइकोल को ऑर्गेनिक एसिड के साथ या उनके व्युत्पन्नों के साथ क्रिया करवाया जाता है या और इनऑर्गेनिक एसिड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो ये मोनो और डाई एस्टर्सिन से बनते हैं। जब एसिटिक एसिड से क्रिया करवाएं एसिटिक एसिड से H2SO4 की प्रेजेंस में क्रिया करवाएं तो ग्लाइकोल डाई एसिटेट बनता है और जब एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनाहाइड्राइड से क्रिया करवाएं तो भी ग्लाइकोल डाई एसिटेट बनता है। जब नाइट्रिक एसिड से इसकी क्रिया करवाएं तो नाइट्रिक एसिड से क्रिया करवाएं तो OH HNO2 का, नाइट्रिक का H और एल्कोहल का OH दोनों वाटर मोलिक्यूल बनाते हैं और इस प्रकार से ये ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट प्राप्त होता है। और जब ये ग्लाइकोल इज हीटेड विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कंडेंसेशन पॉलीमर्स पॉलीएस्टर्स आर फॉर्म्ड। Condensation with aldehydes and ketones, glycols forms cyclic acetals and ketals on reacting with aldehydes and ketones in presence of a acid catalyst। तो एसिटेल और एसिटोल और कीटेन बनाते हैं। एसिटेल जब एल्डिहाइड से क्रिया करते हैं और कीटेल जब कीटोन से ये क्रिया करते हैं और ये एसिटेल और कीटन साइक्लिक प्रोडक्ट्स हैं। और ये रिएक्शन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ही काम में ली जाती है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन होता है। इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल से लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएजेंट एम्प्लॉयड एंड द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। कि अभिक्रिया की जो दशाएं हैं परिस्थितियां हैं उससे और जो जिस प्रकार का रिएजेंट अपन ने काम में लिया है उससे ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट से निर्धारित होते हैं। द प्रोडक्ट्स में अराइज विद और विदाउट क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द केस ऑफ ए 1,2 ग्लाइकोल्स। जैसे oxidation in which the carbon carbon bond does not cleave, oxidation of glycol with usual oxidizing agents जैसे dilute HNO3
alkaline permanganate in keep leads to the formation of a wide variety of products. When glycol is oxidized with nitric acid, glycolic and oxalic acids may be readily isolated. ग्लाइकोल है, इसका जब ऑक्सीडेशन किया तो ये ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड बना, क्योंकि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड, तो ये ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। ग्लाइकोल का जब ऑक्सीडेशन किया तो ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, इस ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराया तो ग्लाइकोलिक एसिड, और जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया तो ये ग्लाइओक्जेलिक एसिड, और इसके फर्दर ऑक्सीडेशन से ऑक्जेलिक एसिड मिल रहा है। ये ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड था, इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो ये ग्लाइओक्जेल, और इस ग्लाइओक्जेल के फर्दर ऑक्सीडेशन से ग्लाइओक्जेलिक एसिड मिल रहा है। और वो रिएक्शन इस प्रकार का ऑक्सीकरण जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है। और ये ऐसे दो रिएजेंट हैं, जब लेड टेट्रा एसीटेट से, एक तो है लेड टेट्रा एसीटेट और दूसरा है पर आयोडिक एसिड। जब लेड टेट्रा एसीटेट से, व्हेन ग्लाइकोल इज ऑक्सीडाइज्ड विद लेड टेट्रा एसीटेट, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्लीव्ड, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोल फिशन, ग्लाइकोल विदलन। ये ग्लाइकोल इसकी जब लेड टेट्रा एसीटेट से क्रिया करवाई तो ये बॉन्ड टूट गया और ये ग्लाइकोलिक क्लीवेज है। दिस रिएक्शन इज इनिशिएटेड प्रोबेबली बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए 5-membered साइक्लिक एस्टर intermediate which undergoes an oxidation reduction process resulting in the cleavage of a कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये ग्लाइकोल, ये लेड टेट्रा एसीटेट, इससे जब क्रिया करा तो ये 5-membered साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी, और जब इसका क्लीवेज हुआ तो ये ग्लाइकोलिक क्लीवेज हो गया। पर आयोडिक एसिड गिव ग्लाइकोल्स ऑन ट्रीटमेंट विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पर आयोडिक एसिड अंडरगो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। ये ग्लाइकोल, ये परायोडिक एसिड, वाटर मॉलिक्यूल निकला, ये 5-membered स्पीसीज बनी, और इससे ये इस बॉन्ड का क्लीवेज हो गया। इन रिएजेंट्स के अलावा ऑक्सीडेशन विद एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमिक एसिड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एसिड रिजल्ट्स इन द फिशन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड टू गिव ए फॉर्मिक एसिड। ये ग्लाइकोल, जब इसका एसिडिक परमैंगनेट, जब इसका एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्रोमिक एसिड से जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो फॉर्मिक एसिड मिलता है। ग्लाइकोल के डिहाइड्रेशन से, ग्लाइकोल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लाइकोल्स विद डिफरेंट रिएजेंट्स yields डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, ग्लाइकोल्स ऑन हीटिंग विद पोटेशियम P2O5 और एनाइडाइज ZnCl2 और कंसनट्रेटेड H2SO4 गिव्स एसिटाल्डिहाइड। फास्फोरस पेंटाक्साइड या एनाइडाइज जिंक क्लोराइड या सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में ये एसिटाल्डिहाइड मिलता है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एथिलीन ग्लाइकोल को गर्म करने पर एथिलीन ऑक्साइड बन रही है। ये ग्लाइकोल है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको गर्म किया तो एथिलीन ऑक्साइड बन रही है। डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो ये 1,4-डाईऑक्सेन साइक्लिक ईथर प्राप्त होता है। ये 1,4-डाईऑक्सेन साइक्लिक ईथर, जब इसको कंसनट्रेटेड फास्फोरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तब डाई एथिलीन ग्लाइकोल मिलता है। पिनाकोलोन रिएजेंट, द रिएजेंट ऑफ PCNL डाइओल्स और 1,2 ग्लाइकोल्स टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड इज कॉल्ड पिनाकोलोन रिएजेंट। द क्लासिक एग्जांपल इज द एसिड कैटालाइड कन्वर्जन ऑफ पिनाकोल टू पिनाकोलोन। ये पिनाकोल जब इसका एसिड से कन्वर्जन हुआ है ना, एसिड की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करवाई तो ये पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो गया। इसे कि रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप है प्रोटोन टू वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एडिशन ऑफ प्रोटोन वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉलोड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
ये पिनाकोल है, H+C क्रिया किया, एडिशन हुआ, एक एल्कोहलिक ग्रुप पर ये H+ का एडिशन हुआ, वाटर का एलिमिनेशन हुआ, फिर 1,2 मेथाइल शिफ्ट हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट वाले में ये प्रोटोन निकला और ये पिनाकोलोन प्राप्त हुआ। ये एक इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है।